Exercise 14.3, question first. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide find the following figures, and the figures are in percentage. Here in this question, the causes of death of women are given, and we have to represent this given information on the bar graph. So students, first of all we will read the statement. Different causes are there. First cause is reproductive health conditions and the percentage is 31.8. Then neuropsychiatric conditions, then injuries, and then cardiovascular conditions, then respiratory conditions, and in the last other causes are given which are responsible for the death of the women. So we will represent this on the bar graph. So you will take a graph paper, and on this graph paper you will take x-axis as horizontal axis and y-axis as the vertical axis. On x-axis you will take the causes, and on y-axis you will take female fatality rate in percentage. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चूज अ स्केल. आपको स्केल चूज करना है जो गिवन वैल्यूज हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए. एंड हेयर आई एम टेकिंग 1 बॉक्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 2%. क्योंकि अगर मैं इसको कम कर रही हूँ तो फिर मेरे पास ग्राफ पेपर पे जगह नहीं रहेगी, और ज़्यादा कर दूँगी तो ग्राफ क्लियर नहीं होगा. एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि 1 बॉक्स के अंदर जो मैंने चूज किया वहाँ स्मॉल 10 बॉक्सेज हैं. तो जो 1 स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम 0.2. क्योंकि हमारे पास जैसे जो डाटा है दैट इज़ 31.8, 25.4, तो इसीलिए हम इसको भी चूज करेंगे. देन आई एम लिविंग 1 बॉक्स जो है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, एंड नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो है हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे 31.8. तो आप 30 से अब हो जाएंगे. 31 के बाद 32 से आप 1 बॉक्स जो है नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 1 बॉक्स की वैल्यू थी स्मॉल बॉक्स की 0.2. तो आप 1 बॉक्स को छोड़ देंगे बेटा, एंड दिस इज़ 31.8. यहाँ आप इसको स्केल से नीचे हॉरिजेंटल एक्सिस से मीट करेंगे, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर बार. एंड विद इन दिस बार यू विल राइट द कोज, यानी आप इस बार के अंदर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. आप इस तरीके से इसके अंदर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस. और यहाँ फिर से आपको 1 कॉलम ब्लैंक छोड़ना है, और नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जो है नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो है आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना है. दिस इज़ 25.4. तो आपको बेटा 24 से आगे आप 25 पे जाएंगे, और फिर 2 स्मॉल बॉक्सेज आप काउंट करेंगे, क्योंकि 1 बॉक्स की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 0.2. तो पहले आप 24 और 26 के बीच में जाएंगे, और उससे फिर 2 बॉक्सेज अब हो जाएंगे. क्लियर? और आप इस तरीके से बार को ड्रॉ कर देंगे. एंड प्रीवियस 1 की तरह से इसके अंदर भी आप रीज़न को लिख देंगे. जो बार आपने ड्रॉ किया है इन बार्स के अंदर हम रीज़न को लिख देंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इंजरीज, एंड दिस वैल्यू इज़ 12.4. फिर से एक कॉलम आप ब्लैंक छोड़ेंगे, और नेक्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ 12.4. तो आप 12 से 2 बॉक्सेज ऊपर जाएंगे, क्योंकि 1 बॉक्स जो है 0.2 है, तो 2 बॉक्सेज लेंगे तो 0.4 हो जाएगा. ओके बेटा, नाउ मीट दिस विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, और यहाँ इसके अंदर जो है यू विल राइट द रीज़न इंजरीज. आफ्टर दैट फोर्थ, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस. यहाँ जो वैल्यू है दैट इज़ 4.3. तो फिर से आपको एक कॉलम ब्लैंक छोड़ना है, और नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जो है 4.3 आपको लेना है, यानी कि आप 1 स्मॉल बॉक्स कंप्लीट लेंगे और हाफ बॉक्स और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 0.2 है, तो आप हाफ बॉक्स और इंक्लूड कर लेंगे, यानी स्मॉल 3 बॉक्स आप काउंट करेंगे. ओके, दिस इज 4.3. एंड हेयर यू कैन राइट, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देंगे. अगर आप कंप्लीट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप C.C यहाँ लिख सकते हैं. देन रेस्पिरेटरी कंडीशंस, द वैल्यू इज़ 4.1. तो यहाँ 4 से आपको ऊपर हाफ बॉक्स ही काउंट करना है, क्योंकि 1 स्मॉल बॉक्स इज 0.2 और हमें नीड है 0.1. सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द बार,
एंड हेयर यू विल राइट इन द शॉर्ट फॉर्म R.C आप लिख देंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस की जगह, या आप मैंने जैसे लिखा वैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज़ अदर कोजेस 22.0। यहाँ जो है हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है, तो आप कंप्लीट 22 तक इसको लेकर के जाएंगे एंड यू कैन ड्रॉ द बार। दिस इज 22 and meet the horizontal axis. Now here you can write other causes. After this first part we have done. First part, what we have to do in first part, only bar graph we have to draw, so that we have drawn. And one more thing students, on the bar graph you will write the scale. Scale आपको साथ में लिखना है, जो मैंने फर्स्ट बताया था फर्स्टली उसको आप बार ग्राफ पे लिख के भी छोड़ेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस। तो आपको बार ग्राफ से देखना है बेटा हुज वैल्यू इज मोर, तो वही जो है रीज़न आपका मेन रीज़न रहेगा। तो हेयर यू विल राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट द कॉजेज बिहाइंड दिस वाई वुमेन फर्टिलिटी रेट इज सो मच। आपको उसके पीछे का रीज़न मेजर कॉजेज आपको बतानी है। तो हेयर यू कैन राइट लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। एंड सेकंड पार्ट में यू कैन राइट सेकंड रीजन लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। नॉलेज की ट्रीटमेंट की जो नॉलेज है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी जो है डेथ्स ज़्यादा हो रही है।